नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप इस वक्त बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। इसकी घोषणा आधिकारिक दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने कर दी है। यहां तक बता दिया गया है दिल्ली पुलिस मुख्यालय की तरफ से कि 31 जुलाई यानी कि गुरुवार को सुबह 7:30-8 बजे उनका जो विदाई है समारोह वो नई पुलिस लाइन दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ये तो बात रही कि अगस्त 2022 में दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने तमिलनाडु कैडर के आईपीएस संजय अरोड़ा के नौकरी पूरी करके सेवानिवृत्त होने की बात। अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि संजय अरोड़ा के बाद दिल्ली पुलिस का बॉस कौन। तो बहुत कुछ बदल चुका है सिनेरियो। अब तक ये हो रहा था दिल्ली पुलिस में कई साल से, खासतौर से जब तक केंद्र में भाजपा शासित सरकार आई है। अमूल्य पटनायक के बाद एसएन श्रीवास्तव जो थे दिल्ली पुलिस यानी अग्निटी कैडर के, वो तो कमिश्नर बने दिल्ली के सेम कैडर के, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस को एग्मोटिव कैडर जिसके की आईपीएस अधिकारी ही 1 जुलाई 1978 जब से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ दिल्ली में, तब से बन रहे थे एग्मोटिव कैडर के कमिश्नर। उसके बाद जब ये अस्थाना राकेश अस्थाना साहब जो सीबीआई के चर्चित और विवादित स्पेशल डायरेक्टर भी रहे थे, वहां से उनको लाके लगाया गया एसएन श्रीवास्तव के बाद। ये परिपाटी शुरू हुई बाहर से, यानी कि बाहरी कैडर का पुलिस कमिश्नर या आईपीएस लाके दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया जाना। यह हुआ था कि चलो राकेश अस्थाना जो हैं केंद्र सरकार के गुड बुक में हैं, तो हुकूमत चाहे केंद्र शासित राज्य दिल्ली जिसको लगाए, राकेश अस्थाना लगे, उनको निभा लिया गया। लेकिन राकेश अस्थाना भी अचानक रातों रात, जब उनके ये कयास लग रहे थे कि उनको उनकी सेवा को विस्तार मिल सकता है, एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन नहीं मिला। बहरहाल संजय अरोड़ा साहब जब आए तो वो तमिलनाडु कैडर के थे, आईटीबीपी के बॉस रह चुके थे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में बहुत उन्होंने काम किया था, अच्छा काम किया, तैनाती रही उनकी। लेकिन अचानक तमिलनाडु कैडर का कोई आईपीएस अधिकारी एग्मोटिव कैडर के तमाम काबिल आईपीएस अधिकारियों को छोड़ के काट के दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना, तो जाहिर सी बात है कि एग्मोटिव कैडर वालों के पेट में पानी होना था। ये सब छोड़िए, चली गई पीछे। अब संजय अरोड़ा 31 जुलाई को जा रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि संजय अरोड़ा के बाद दिल्ली का अगला पुलिस कमिश्नर कौन। कई नाम आ रहे हैं निकल के। ये भी चर्चा थी कि संजय अरोड़ा जो है वो शायद इनको 3 से 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन अब जब इनकी घोषणा ही कर दी गई है कि फेयरवेल पार्टी है, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि इनको अब एक्सटेंशन मिलने की संभावनाएं निर्मूल हैं। लेकिन हुकूमत हुकूमत है, जो चाहे जब चाहे जैसे करे, पलक झपकते सारे कायदे कानून पलट सकती है। यह कह के कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर तो वही बनना चाहिए जो दिल्ली की कानून व्यवस्था को बढ़िया तरीके से चला सके। संजय अरोड़ा की अगर उपलब्धि मानी जाए, उनके बहुत लंबे टर्नओवर में, काफी लंबे समय रहे हैं वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, तो उसमें यह है कि जो G20 कराया गया था वो उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जहां 20 देशों के 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे और जरा भी कहीं कोई बाधा उसमें नहीं पड़ी। यानी कि संजय अरोड़ा को जिस काम के लिए लाया गया था वो दिल्ली में करने में कामयाब रहे, और केंद्र सरकार यानी कि भाजपा शासित सरकार की आंखों में जिस तरीके से वो चढ़े थे, जिस काम के लिए चढ़े थे, जिस योग्यता के लिए चढ़े थे, उस पर वो खरे उतरे। अब सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस के लिए फिर क्या पुलिस कमिश्नर बाहर का मिलेगा। इसके लिए कई चीजें चल रही हैं। एक तो ये कि सर्वे सर्वा और अंतिम आदेश केंद्र सरकार का ही माना जाएगा, लेकिन इसमें हरियाणा के भाजपा शासित राज्य के पूर्व एक मुख्यमंत्री जो भारत सरकार में खुद मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनकी सिफारिश भी जोर मार रही है कि उनका चहेता कोई आईपीएस अधिकारी वो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बने। इसके अलावा कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो अपना कैडर छोड़ के, मूल कैडर, अपना स्टेट मूल कैडर आईपीएस का छोड़ के, या उस कैडर से दिल्ली में आके पुलिस कमिश्नर बनना चाहते हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनना यानी कि आईपीएस की सेवा का, समझ लीजिए, सब कुछ आपने
ले लिया, हासिल कर लिया। लेकिन फिर वही कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश, इनका अग्निटी काडर का कोई भी आईपीएस क्या या कौन आईपीएस इन हालातों में, जब कई साल से दिल्ली को एग्मुटी कैडर का आईपीएस पुलिस कमिश्नर बना के नहीं दिया जा रहा है। एक ये इसमें इस बार जो हालात लग रहे हैं वो दिल्ली में भाजपा शासित राज्य आया है, सरकार है, रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर हैं जिनकी बहुत चल रही है। जितने भी पिछले कार्यकाल रहे आम आदमी पार्टी के रहे, तो कभी भी किसी पुलिस कमिश्नर ने बहुत ज्यादा उसमें इंटरफेरेंस नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन जैसे रेखा गुप्ता आई तो उन्होंने दो बड़े अहम फैसले बदलवा दिए। एक तो ये कि दिल्ली पुलिस की जो लाइसेंसिंग शाखा है, जो होटल, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, इन सबके लाइसेंस दिया करती थी, वो सब उससे छीन लिए गए। अब दिल्ली पुलिस केवल आर्म लाइसेंस बनाएगी और एक दो काम और करेगी। ये एक बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है दिल्ली की भाजपा शासित रेखा गुप्ता की सरकार के लिए, दिल्ली पुलिस के अगर जिक्र कहीं चले दिल्ली पुलिस का तब। और ये दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी हार थी, क्योंकि लंबे समय से दिल्ली पुलिस ही सब लाइसेंस देती थी हर तरीके का। अब दिल्ली पुलिस का लाइसेंसिंग ब्रांच जो है वो मतलब बहुत समेट दिया गया है कामकाज की जिम्मेदारियों के हिसाब से। दूसरा, रेखा गुप्ता की चाहत वाला कमिश्नर या आईपीएस बन सकता है दिल्ली का कमिश्नर। एक इसके बहुत चांसेस इसलिए हैं कि अब तक दिल्ली पुलिस और नगर निगम और डीडीए ये तीनों मिलजुल के काम करते थे, कहीं भी इंक्रोचमेंट होता था। अपना पदभार सीएम का ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही रेखा गुप्ता केंद्रीय गृह मंत्रालय के से मिली, उनके अधिकारियों से मिली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से मिली, और वो ये उसमें ऑर्डर करा लाई कि अब कोई भी अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन, अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य अगर कहीं हो रहा है तो उसमें दिल्ली पुलिस का सिपाही भी झांकने नहीं जाएगा। ये जिम्मेदारी अब सिर्फ दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की है। यानी कि दिल्ली पुलिस यहां दूसरी जगह, दूसरे स्तर पे पिछाड़ दी गई, हटा दी गई। इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो नए पुलिस कमिश्नर आएंगे उसको लाने में, उसकी चाहत में कहीं ना कहीं अब पसंद रेखा गुप्ता की भी ली जाएगी कि वो किसको चाहती हैं। लेकिन अंतिम फैसला केंद्र सरकार को, अमित शाह साहब को ही करना है, क्योंकि पुलिस के मुखिया देश के पैरामिलिट्रीज के वही हैं, सेंट्रल आर्म फोर्सेस के, वो जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे 12। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई दिल्ली पुलिस के अब कौन कमिश्नर बन सकता है, कैसे बनेगा, कौन इस काबिल है। इसके दिल्ली के अगर अग्निटी कैडर की बात की जाए तो इसमें शशि भूषण कुमार सिंह 1988 बैच के अग्निटी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। एसबी के सिंह जिनका एक शॉर्ट नेम बोला जाता है। दूसरे वीरेंद्र सिंह चहल, ये 1991 बैच के अधिकारी और एसबी के सिंह साहब फिर से जूनियर है। तीसरा नाम नुजरत हसन जो कि 1991 बैच की आईपीएस अग्निटी कैडर की। सतीश गोलचा साहब जो तिहाड़ जेल के इस वक्त महानिदेशक हैं, निर्विवाद छवि रही है उनके 1992 बैच के अधिकारियों। और प्रवीर रंजन जो कि चंडीगढ़ के चीफ भी रहे हैं पुलिस के, 1993 बैच के हैं। ये सब इस दौड़ में भाग रहे हैं। अब सवाल ये है कि दौड़ में भागने से कुछ नहीं होता, आपके नाम उछलते रहते हैं, जिसके नाम पे सरकार मोहर लगाएगी वो बनेगा। लेकिन जो हालात पिछले 4-5 साल से अमूल्य पटनायक के जाने के बाद से हुए हैं, वो कहीं ना कहीं फिर कुछ गड़बड़ होने की बात का, गड़बड़ मतलब ऐसा नहीं कि सरकार किसी गड़बड़ आदमी को लगा रही, सरकार सही आदमी को लगा रही, वो अपनी पसंद के मजबूत और समझदार आदमी को लगाएगी। यहां चिंता अग्निटी कैडर वालों को है, जिनका कि दिल्ली में पुलिस कमिश्नर बनने का हक है, जिनके लिए अग्निटी कैडर बनाया गया है। लेकिन अगर अग्निटी कैडर के बाहर का कोई पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा के बाद फिर आके लगता है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी तड़फ अग्निटी कैडर के आईपीएस अधिकारियों पे कैसे गुजरेगी, किस कदर गुजरेगी। लेकिन सरकारी नौकरी कर रहे हैं जहां अनुशासन के नाम पे जुबान विरोध में खोलना या अपनी जायज बात कहना नाजायज होता है। मैंने बताया कि अब प्रमुख पद पे कौन आएगा दिल्ली पुलिस के, ये बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन ये तय है कि अगर संजय अरोरा के बाद अगला फिर अग्निटी कैडर के बाहर का आता है तो बड़ा मुश्किल होगी। जहां तक एसबी के सिंह साहब
वीरेंद्र चहल, नुसरत हसन, सतीश गोलचा, प्रवीर रंजन की बात है, तो इसमें प्रवीर रंजन जो है एग्मोटिक कैडर के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, अपने पूरे पिछले सेवा काल के हिसाब से दौड़ में आगे बताए जाते हैं। बनेंगे नहीं बनेंगे ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना कोई कह सकता है, लेकिन इसका आदेश भी 30-31 जुलाई की रात तक आ जाएगा, या फिर 31 जुलाई को उधर उनका फेयरवेल पार्टी हो रही होगी संजय अरोड़ा जी की दिल्ली में, दिल्ली पुलिस लाइन में, और उधर दूसरा आदेश आ जाएगा। हाँ, चूंकि इनकी फेयरवेल पार्टी हो रही है, अब ऐसा भी बनता है, ये कोई कानून नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो होगा, हम जो चाहेंगे वो होगा, नहीं, हुकूमत जो चाहेगी। कोई बड़ी बात नहीं कि संजय अरोड़ा साहब की फेयरवेल पार्टी हो रही है, सरकार चाहे तो उनको 6 महीने का या 3 महीने का एक्सटेंशन दे दे, और ये एक्सटेंशन की परिपाटी दिल्ली पुलिस में अमूल्य पटनायक के वक्त से पड़ी है। उनको 2 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन वो एक्सटेंशन उनके लिए बहुत घातक साबित हुआ। बेचारों को पहली बार दिल्ली पुलिस में किसी पुलिस कमिश्नर को 2 महीने का एक्सटेंशन मिला, उन्होंने इतिहास बनाया, लेकिन उसी दौरान सीलमपुर दंगे हो गए, 30,000 कांड हो गया, वकीलों के साथ पुलिस की मार पिटाई। तो अमूल्य पटनायक तो जो छीछा लेदर करा के निकल के गए उस 2 महीने के एक्सटेंशन में, सेवा काल, सेवा विस्तार में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के, वो तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और अब शायद सेवा विस्तार अगर कोई लेता भी है, चाहता है, किसी को मिलता है, तो बहुत फूंक फूंक के पांव रखे। कुल मिला के संजय अरोड़ा के बाद दिल्ली का बॉस कौन होगा? सतीश गोलचा, डीजी जो तिहाड़ है इस वक्त, वो एसबीके सिंह, वीरेंद्र चहल, नुसरत हसन या प्रवीर रंजन। ये बहुत कुछ घंटों की बात है और तय हो जाएगा। कुल मिला के संजय अरोड़ा के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन बनेगा, दिल्ली का पुलिस का बॉस कौन होगा, देखते रहिए। इसी के साथ अब मुझे इजाजत, नमस्कार।